तो स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आज हम 23 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यू फॉर्म में देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें कितने भी स्टार आप लगा सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसके बारे में देखते हैं। तो किसको मिला है? गीता आनंद को मिला है कि बानू मुश्ताक को मिला है कि अर्पिता घोष को मिला है कि मेघना पंत को मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। किसको मिला है? बानू मुश्ताक को मिला है। और किस पुस्तक के लिए इनको मिला है ये? तो इनकी पुस्तक है हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए इनको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? तो 2005 से इसकी स्टार्टिंग हुई। और ये जो है इंग्लिश वर्जन का जो बुक होती है उसको ही मिलता है, इंग्लिश ट्रांसलेटेड जो बुक होती है उसको मिलता है। तो इनकी बुक तो है बानू मुश्ताक की, लेकिन इसको ट्रांसलेट किसने किया है? तो इसको ट्रांसलेट जो है दीपा बिष्ट ने किया है इंग्लिश में। और जो ये लिखी गई है वो किस में लिखी गई? तो ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई है पुस्तक हार्ट लैम्प, लेकिन इसको जो है ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया है दीपा बिष्ट के द्वारा। और इसमें क्या बताया गया? तो ये जो है 30 वर्षों की लघु कहानी है। हार्ट लैम्प लघु कहानी है, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। और इसमें किसके बारे में बताया गया? तो इसमें जो है मुस्लिम महिलाओं के संघर्ष के बारे में बताया गया है। डेली के जो संघर्ष होते हैं मुस्लिम महिलाओं के, देखते भी होंगे आप लोग कितना, हम लोग तो बाहर अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, बाहर निकल भी सकते हैं, लेकिन उन लोग को कितना बस उसी के अंदर रहना पड़ता है। तो उसके लिए ये संघर्ष लिखा गया है मुस्लिम महिलाओं की रोज़मर्रा का संघर्ष। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? तो ये जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ये यूके के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस बार जो है किसको मिला है? तो बानू मुश्ताक जी को मिल चुका है। ये ऐसा जो है पहली लघु कहानी है जिसको मिला है। तो ये पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, जिसका नाम है हार्ट लैम्प। ये पुस्तक का नाम पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए पूरा डिस्कस की। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनके बारे में दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है? तो केरल को किया गया है कि गोवा को कि मिजोरम को कि त्रिपुरा को? तो ऐसा मिजोरम को जो है पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। और मिजोरम के बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो मिजोरम की स्थापना जो है 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी मिजोरम है। मिजोरम इसकी राजधानी है, सॉरी आइजोल इसकी राजधानी मिजोरम की, मैं मिजोरम ही बोल रही हूँ। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। और उसके बाद में यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति तो पाई ही जाती है, लेकिन यहाँ पर 1% के रूप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 1%। क्योंकि 1% इसलिए क्योंकि जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में 1 कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो एमपी में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रतिशत होता है वो मिजोरम में पाया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में देख लेते हैं। तो मुरलेन और फवांग फुइंग, इसका नाम है फवांग बुई। ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में भी देख लीजिएगा। तो आज का इसका राइट आंसर हो गया सी, मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस योजना के तहत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे? तो किसका करेंगे? तो पहला ऑप्शन है कि स्मार्ट स्टेशन योजना का, कि
भारत निर्माण योजना का, कि अमृत भारत स्टेशन योजना का, कि रेल विकास योजना का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमृत भारत स्टेशन योजना का ये शुभारंभ करने वाले हैं, उद्घाटन करेंगे। 103 जो विकसित किया गया है रेलवे स्टेशन, उसका उद्घाटन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यह योजना देश भर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक रूप देने हेतु चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है, कि 21 मई को, 22 मई को, कि 25 मई को? तो 21 मई को मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एंटी टेररिज्म दिवस जो है डे मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्पेन के पूर्व फुटबॉलर पेपे रीना किस क्लब के लिए खेलते थे? तो ये जो है सबसे ज़्यादा, ये क्या हुआ, संन्यास ले चुके हैं, कि 45 ईयर्स में इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये कहाँ से, किसके लिए खेलते थे? तो ये लिवरपूल के लिए खेलते थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है पेपे रीना अपने करियर का प्रमुख हिस्सा लिवरपूल क्लब में बिताया, और ये भी संन्यास ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसे 2025-26 के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो कपिल सिब्बल को, कि विकास सिंह को, कि प्रशांत भूषण को, कि हरीश साल्वे को? तो विकास सिंह को चुना गया है। और ये लगातार कितने वर्ष से चुने जा रहे हैं? तो लगातार जो है चौथी बार ये चुने गए हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए क्या शुरू किया है? तो क्या शुरू किया है? तो वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक शुरू किया है। याद रखिएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक को शुरू किया गया है, और इस प्रणाली से साइबर फ्रॉड की पहचान और नियंत्रण में सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, 20 मई को मनाया जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसका ये है कि यह दिन मधुमक्खियों के संरक्षण के महत्व को दर्शाने हेतु मनाया जाता है। अधिकतर दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि इसको संरक्षित किया जा सके। इस दिन को याद करके लोग कुछ तो कुछ सीखें, और क्या बोलते हैं, हम इसका जो है जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाएँ। नेक्स्ट है कि विश्व माप पद्धति दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को, कि 15 मई को, 20 मई को, कि 25 मई को? ये भी 20 मई को ही मनाया जाता है, विश्व माप पद्धति दिवस। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 20 मई को यह मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कल हमने डिस्कस करना भूल गई थी डिस्कस करना, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। तो कल जैव विविधता दिवस था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 मई को, कि 20 मई को, कि 22 मई को, कि 24 मई को? तो ये भी 20 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस, मानव संसाधन के रूप में जो मनाया जाता है वो किस मई को मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह दिन मानव संसाधन क्षेत्र के पेशेवरों के योगदान को सम्मानित करता है, कि जो मानव संसाधन क्षेत्र में पेशेवर हैं उनको मानव संसाधन हम ही लोग हैं ना, जो कि सेवा क्षेत्र में या किसी न किसी क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे, तो मानव संसाधन स्किल जो उनकी होती है मानव संसाधन के रूप में ही दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कैंपस कॉलिंग पहल किसने शुरू की है? तो महिला एवं विकास मंत्रालय ने, कि शिक्षा मंत्रालय ने, कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने? तो इसको राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देखते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई? तो पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यह पहल महिला छात्रों के लिए जागरूकता अभियान के रूप में शुरू की गई है। अब जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देखते हैं। तो यह एक वैधानिक आयोग है, यह एक वैधानिक आयोग है। वैधानिक आयोग का मतलब ये है कि ये कोई संवैधानिक इसमें कुछ नहीं है, कि मतलब संवैधानिक रूप से नहीं है कि इसमें आर्टिकल वगैरह नहीं है। तो ये संवैधानिक तो नहीं है, वैधानिक है। वैधानिक अधिकतर जो होते हैं बिल को पास करा के बनाए जाते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 31 जनवरी कब हुई थी? 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। और किस एक्ट से हुई थी? तो जो 90 एक्ट जो कब का था? तो 1990 का एक्ट था, उससे
1990 के एक्ट से 1992 में इसकी स्थापना की गई, 31 जनवरी 1992 में। और इसकी पहली महिला हेड कौन थी, जो मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग की हेड बनी थी? तो पहली महिला जो थी वो जयंती पटनायक थी। जयंती पटनायक पहली महिला अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की। और अभी वर्तमान में कौन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वर्तमान में विजय राहटकर, विजय राहटकर ये जो है कौन है, तो ये विजय राहटकर इस समय पे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ये जो है भारत इसमें 36 स्थान पे है, 36वें नंबर पे है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है कि यह सूचकांक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी तैयारी पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में त्रिपुरा में किस परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो त्रिपुरा में जो है एकीकृत जल पार्क की जो है आधारशिला रखी गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह परियोजना राज्य में जल आधारित पर्यटन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में कितना हो गया है? तो ये जो है कितना हो गया है? तो 690.6 अरब डॉलर हो गया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यह वृद्धि विदेशी निवेश और निर्यात से होने वाली आमदनी के कारण हुई है। विदेशी निवेश भी कह सकते हैं, उससे भी हुआ है, और जो है रेमिटेंस की वजह से भी होता है। रेमिटेंस क्या होता है कि जो हमारे जो भारत के जो लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं, जैसे कि सऊदी अरब हुआ, कहीं भी वहाँ अमेरिका में जो कोई रहता है, वहाँ से जो पैसे भेजते हैं उसको रेमिटेंस के रूप में देखा जाता है। तो उससे भी इसकी काफ़ी वृद्धि होती है। उससे तो लगभग 43% लगभग वृद्धि होती है इसमें, क्या बोलते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार में। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये जो है कितने मई को मनाया गया है? तो ये 18 मई को मनाया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेनेशन है कि यह दिवस समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। उसके पहले हम कुछ रैंकिंग के बारे में, भारत की रैंकिंग क्या किस में है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट धीरे धीरे से ऐड करते रहेंगे। तो हम देखते हैं कि भारत में भुखमरी में भारत किस रैंकिंग पे है? भुखमरी सूचकांक में। तो इसमें भारत किस नंबर पे है? तो भारत भारत की रैंकिंग 105वीं है, 105वीं रैंकिंग है। और उसके बाद है दूसरी, भारत खुशहाली में कौन सी रैंकिंग पे है? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो खुशहाली में किस नंबर पे है? तो खुशहाली में पहले 126 नंबर पे था, अब भारत 118वें नंबर पे आ चुका है, जो इस बार 2025 की जो रिपोर्ट आई है। उसके बाद में शांति में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो शांति में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो शांति में 116वीं है। शांति में 116वीं है रैंकिंग है भारत की। और नेक्स्ट है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में किस नंबर पे है भारत? तो प्रेस फ्रीडम में भारत 191वें नंबर पे है। प्रेस फ्रीडम में 191, जिसमें यह बताया गया कि मीडिया को कितनी स्वतंत्रता है बोलने की, उसके बारे में है। और उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसको मैंने डिस्कस भी कर दिया है लेकिन उसको बता देते हैं कि SDI में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। SDI में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ह्यूमन, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो भारत की इसमें रैंकिंग 130वीं है। और पहले क्या थी, जो कि 2022 के जो 2022 का जो डाटा से आया था, 2024 में क्या थी? तो 2024 में 134वें नंबर पे। ये कभी कभी स्टेटमेंट दे के पूछ लिया जाता है कि पहले 134 पे मतलब भारत की रैंकिंग SDI में थी, अब 130 पे हो गई है, तो इस तरह से पूछ लिया जाता है और ये इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि भारत की जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग है? जेंडर गैप में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो है 129वीं रैंकिंग भारत की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग रही। ऐसे हम लोग लास्ट में कुछ पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आपको इसका सूत्र बताना है कि एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसे लग रहे हैं
तो आप लोग बताइए, और ये वीडियो को डेली देखते रहिए, और चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, ज़रूर फ़ायदा होगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए जो कि स्टेट विशेष क्लासेस के नाम से है, वहाँ पे जाइए और उसको ज्वाइन करिए, वहाँ से PDF प्राप्त करिए, उसको रिवीजन करने के लिए यूज़ करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।